कहाँ मिली थी वो आप? मेरे को गुलाम मस्जिद के पास मिली थी। तो आप वहाँ क्या करने गए? मैं तो मशीन ठीक करने गया था। उसके बाद दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया मेरे पास कि ना आपके मेरे को पैसे चाहिए, मकान मालिक को किराया देना है। तो मैं कहा ठीक है, किराया मैं दे दूंगा। फिर दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया कि ना मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो मैं बोला ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, एक साइड में मैं रह जाऊँ। घर में आके पूछा बच्चों से, तो बच्चे ने बोला कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो उसके बाद में सारा खर्चा, स्कूल का भी सारा खर्चा मैं उसको भरता था। 2022 में वो लेके सारा सामान जो कुछ था सब रातों रात लेके फरार हो गई, झगड़ा करके मेरे से मारपीट किया गया। पंजाब से ही भागी हुई है वो, सूरत से ही भागी हुई है, किसी लेंगड़े बंदे को भगाई है, वहाँ से टूट के भागी है। 3 बंदे के बच्चे उसके पास है। 30,000 तो कैसे ले गई, गोल्ड वोल्ड ले गई मेरा। उसने बोला अपनी मजबूरी सुनाया कि मेरे माँ बाप कोई साथ नहीं देते हैं। वो रो रही थी, 2-2 दाने को भूखी मर रही थी। जब मैंने साथ दिया, मेरे को मेरा बच्चा दे जाए और वो जहाँ मर्जी वहाँ जाए। मैं ऐसे गलत औरत को नहीं रखना चाहता हूँ। पति पत्नी और वो की कहानी आपने फिल्मों में तो बहुत सुनी होगी, पर आज रियल जिंदगी की पति पत्नी और वो की कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज एक ऐसा दंपत्य हमारे साथ मौजूद है, एक ऐसा परिवार हमारे साथ मौजूद है। ये पति हैं, ये पत्नी है और इनके साथ ही एक वो जिसका नाम मंजू बताया जा रहा है। आप लोगों को बताएं कि इनका कहना है कि इनका उनके साथ रिलेशन था, जिस बीच इन्हें एक बेटा हो जाता है। फिलहाल मंजू को जब कोई और व्यक्ति मिल जाता है तो वो इन्हें छोड़कर उनके साथ चली जाती है। फिलहाल न इनका बेटा इनके पास है, न मंजू इनके पास है। क्या कुछ पूरा मामला था, बताएं। सर मैं रिलेशन में रहता 2018 से रिलेशन में। 2000 क्या नाम है आपका? मेरा याकूब अली नाम है। ठीक है जी, मेरा याकूब अली नाम है। 2018 से रहते 2022 तक। 2021 में लड़का जन्म हुआ, 2022 में लेके वो भाग गई 9वें महीना में। ठीक है जी, उसकी माँ से मैंने पूछा, उसकी माँ ने नहीं बताया। फिर मैंने कॉल रिकॉर्ड निकलवाया, फिर कॉल रिकॉर्ड में सारा भगाने का हाथ उसकी माँ का है, सब कोई मिला हुआ है उसमें, उसकी माँ, भाभी, भाई, बाप, सब कोई। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास जो सामान था, पैसे था, 30,000 बल्कि कैश भी है उसके पास। एक पत्नी के होते हुए आपने उनके साथ आप आए रिलेशन में? सर मेरे रिलेशन में था, जब उसकी मजबूरी देखा तो मैं रिलेशन में आ गया, नहीं तो मैं नहीं आता, ऐसा काम नहीं करता। मेरी बीवी बच्चे ही ठीक है। जब उसके बच्चे देखे भूखा मरता हुआ तो मैं आ गया रिलेशन में। कहाँ मिली थी वो आप? मेरे को गुलाम मस्जिद के पास मिली थी। गुलाम मस्जिद बिंदापुर, और उसकी माँ भी वहीं रहती। तो आप वहाँ क्या करने गए थे? मैं तो मशीन ठीक करने गया था। मशीन ठीक करने? हाँ जी। तो उस वक्त क्या कुछ बात हुई आपकी? उसको तो मेरे को जो करना था मैं करके आ गया, उससे मिल गए। उसके बाद दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया मेरे पास कि ना आपके मेरे को पैसे चाहिए, मकान मालिक को किराया देना है। तो मैं कहा ठीक है, किराया मैं दे दूंगा 2500 रुपये। तो मैं कहा ठीक है, रात को आऊँगा तो मैं दे दूंगा। रात को गया, पैसे दिए उसको 2500 रुपया। 2500 देने के बाद में फिर दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया कि ना मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो मैं बोला ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, एक साइड में मैं रह जाऊँगी। तो मैं उसका पूरा घर में आके पूछा बच्चों से, तो बच्चे ने बोला कोई दिक्कत नहीं मेरे को, उसको भी खर्चा मिल रहा है तो मेरे को भी मिल रहा, हमें क्या दिक्कत है, उसके बच्चे पल जाएंगे। तो उसके बाद में सारा खर्चा, स्कूल का भी सारा खर्चा मैं उसको भरता था 2018 से लेके 2022 तक। 2022 में वो लेके सारा सामान जो कुछ था सब रातों रात लेके फरार हो गई, झगड़ा करके मेरे से मारपीट किया गया। 2022? हाँ, 2022 में भगी है, दिवाली वाले टाइम में। 2022 दिवाली वाले टाइम में भगी है बच्चे को लेके वो। अच्छा, आप जब उनसे मिले तो क्या कुछ वो करती थी, उनका काम क्या था? उसका काम ये था कि आदमियों को पटाना है। पंजाब से ही भागी हुई है वो, मेरे को ये नहीं पता था। सूरत से ही भागी हुई है, किसी लेंगड़े बंदे को मतलब भगाई है, वहाँ से टूट के भागी है। 3 बंदे के बच्चे उसके पास हैं, 3 बंदे के। एक मुल्ला यहाँ भी रहता है गुलाम मस्जिद के पास, तो उससे ही पैसे ले रखे हैं इसने 8-9 हज़ार रुपये, उससे भी लिए इसने। सबका मतलब ये धंधे ही ऐसे करती, फंसाना है और भागना है लेके, फंसाना है भागना है लेके। तो हर किसी के साथ पहले रिश्ते में आती हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देती हैं। हर एक बंदे के साथ रिलेशन में आएगी और झूठा नाटक नौटंकी करेगी, उसके बाद फंसाएगी और उसको पटाएगी, उसका पैसे से लूट के भाग जाएगी वो। कितना पैसा लगभग आपका लूटा गया? 30,000 तो कैसे ले गई, गोल्ड वोल्ड ले गई मेरा। और उसके बाद में जो मतलब वो 4 साल जो मैंने खर्चा चलाया वो किया मेरे साथ। अब 4 साल 2018 से लेके 2022 में भागी है वो। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे आपके पति जिस तरीके से आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे? जैसा मैं बीमार रहती थी तो पति जो है कि कहीं भी जा सकते हैं, इच्छा है, अपना एक शौक भी होता है। तो बीमार रहती थी तो पति को बोलती थी, जब पति मेरे को खुश रखते थे। हमारा 2003 में मतलब जो है कि शादी हुआ था, 2003 से आज ये दिन हो गया। हमें कोई तंग नहीं करते हैं हमारा पति। तो ऐसा कुछ जैसा उसका इच्छा रहते हैं कुछ, तो मैं बोलती थी तुम जा सकते हो।
मेरा ऐसा कुछ कहने का कोई वो नहीं है। पति हमारा सही है, मेरा पति को तो फंसाया गया ना। मतलब असल में हुआ ये था कि आप बीमार हो गई थी। हाँ। क्या हो गया था आपको? मेरे को रसोली हो गया, उसके बाद जो जॉन्डिस हो गया था, 30 पॉइंट जॉन्डिस भी हो गया था। रेगुलर मैं बीमार रहती हूँ। तो आप अपने पति को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी उस वक्त? हाँ, मैं उतना नहीं कर पाती। बच्ची होने के बाद मुझे थायराइड हो गया, मेरा दिमाग का हालत मतलब ख़राब रहने लग गया था। हाँ, तो पति मतलब बोलते थे तो मैं इस चीज़ को नहीं वो करती थी। वो मेरे को खुश रखते हैं हमेशा ही। आप मना कर देती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ। फिर क्या इन्होंने क्या विकल्प चुना उसके बाद? उसके बाद मैं फिर नहीं, ये सब जब बोलते थे तो लड़का को अपने भेजी थी। हमारे सास का इंतकाल हो गया, लड़का भेजी थी, मैं लेके गई, लड़का को अच्छे से रखी हूँ, फिर लेके आए। देखिए मतलब आप जब उनको फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे तो ये क्या और जगह जाते थे, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे क्या? ये तो इतना अब नहीं बता पाऊंगी कि अब उसका इच्छा है, इतना बात मैं फिर पूछ जांच नहीं कर जाते थे आप? हाँ जी। हाँ, ये नहीं पूछ, मतलब इतना मैं नहीं जाता था कभी भी, लेकिन ये ऐसे पड़ गई मेरे साथ तो मेरे साथ ऐसा गलती हो गया है। नहीं मतलब कि आप प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे उस वक्त जब आपकी बीवी की तबीयत खराब थी? हाँ जी, जाता था मैं कभी कभी, ऐसे नहीं डेली, मतलब कभी कभी महीने में 1-2 बार? हाँ, महीने में 1-2 बार जाता था, तो मैं नहीं जाता था ऐसे, मैं अपने काम में धुन रहता था। तो मतलब हर महीने आप अलग अलग औरतों के पास जाते रहे? हाँ जी। उसके बाद फिर जब आप इनसे मिले तो इनके साथ किस तरीके का रहा? इसका तो मेरे को घर की तरह मैं रखता था, अपने बच्चे की तरह, अपनी बीवी की तरह। क्या ये भी आपको वहीं मिली थी? हाँ, ये भी गलत जगह मिली थी मेरे को। ये भी प्रोस्टिट्यूशन करती थी? ये वहीं मिली थी मेरे को, वहीं मिली थी। इससे मैं मिल के आया, मैंने फिर इसको मैंने नंबर मांगा, इसने नंबर मेरे को नहीं दिया। फिर जो नंबर जो है इसने किसी और से मेरे से लिया नंबर, किसी लेडीज से लिया इसने नंबर, लेडीज से नंबर लिया। फिर मेरे को कॉल किया कि ना आप मेरे से सुबह मिल के गए थे। तो मैं बोला हाँ बोलो क्या काम है? तो बोली कि ना मेरे को पैसे चाहिए 2500 रुपये, मकान मालिक को किराया देना है। तो मैं कहा ठीक है, मैं रात को आऊँगा 8-9 बजे, मैं दे दूँगा तुझे। तो इसने मतलब रात को मैं गया, पैसे दिए इसको। उसके बाद दूसरे दिन फिर फोन आ गया इसका। तो आप उनके साथ मतलब जब भी आप जाते थे तो उनके साथ आपके शारीरिक संबंध भी होते थे? हमेशा नहीं होता था जी। मतलब होते थे आपके पहली बार में आपके शारीरिक संबंध? हाँ, पहली बार वो तो गलत जगह मिली, जब तो होगा ही होगा वो तो जी। हाँ। पहली जगह जब मिली तब तो वहाँ हुआ। उसके बाद में कभी कभी जब हम मतलब घरवाली की तरह रखने लग गए, पूरा सुविधा दिया, तो मैं ऐसा कुछ नहीं, कभी के महीना 15 दिन पे जाता था मैं। फिर आप ही से बेटा हुआ? हाँ जी, आप ही मेरे से हुआ है बेटा, वो मेरे से है उसका बेटा। आपको कोई आपत्ति नहीं हुई? नहीं, मैंने बोली कि जब वो बोले होंगे आपस में दोनों कि बच्चा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जब इसने बोले होंगे तो वो बोली है कि नहीं बच्चा रख लेते, बच्चा दोनों तरफ रहेंगे। तो मैं भी बोली कि हाँ बच्चा रहेंगे, बच्चा कोई नहीं, मैं भी रख लूँगी, इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे बच्चा, मैंने ऐसा बोली थी। तो मतलब आप एग्री हो गए थे कि अब दोनों पत्नियां एक साथ रह लें? नहीं, एक साथ रहने का फैसला मैंने कभी नहीं ली। मतलब अलग अलग रहें। हाँ। पर ये हाँ। उन दोनों में बट के रहने? हाँ, रह ले, रखेंगे, इसका मर्जी है। मैं एक साथ रहने का फैसला नहीं, आज भी नहीं लूँगी ये फैसला। हाँ, नहीं, मैं ये फैसला नहीं ले सकती। पर कहीं ना कहीं ये जो शख्स है ये एक शादी होने के बावजूद दूसरी लड़की के पास जाते हैं, ये उनके साथ रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद ये उस दलदल में इस कदर फंस जाते हैं कि इनको एक बेटा भी हो जाता है। कहीं ना कहीं गलती तो इनकी भी है, आप उनके साथ रिश्ते में आए, गलती तो आपकी भी है। हाँ, तो रिश्ते में आए, जैसे उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कहा चल कोई बात नहीं, तेरे बच्चे पल जाएंगे मेरे साथ, मैं तेरे को रख लूँगा, घरवाली तेरा खर्चा तेरा जैसे अपनी बीवी दे रहा वैसे उसको भी दूंगा मैंने ये सोच के उसको रखा था। अगर मैं ये जानता कि वो गलत है ना तो मैं नहीं रखता सर उसको। उसने बोला, अपनी मजबूरी सुनाया कि मेरे माँ बाप कोई साथ नहीं देते हैं। उसके पास एक चटाई था, एक पंखा था बस, और कुछ नहीं था उसके पास। तब मैंने उसका साथ दे दिया। वो रो रही थी, 2-2 दाने को भूखी मर रही थी वो, जब मैंने साथ दिया उसका। और क्या कुछ करती थी वो अलग अलग? आपने वीडियो कॉल्स आपने बताया, जैसे किसी को बोलती मैं यहाँ थाने में बैठा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं बजरंग दल बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे मेरी बीवी का वीडियो वायरल कर रही है, सारा वीडियो में लिखा है, पर्ची भी लिख के डाल रखा है उसने, ऐसे ऐसे बदनाम कर रही है वो। अच्छा, क्या कह रही है वो तो कुछ नहीं कह रही है, तो ना बच्चा दे ना कुछ, और मेरा वीडियो अलग से डाल रही है वो। क्या लिख रही है सोशल मीडिया पे? मतलब ये बेटी धंधा कराती, बीवी धंधा कराती है, ये दल्ला है, ये है वो है। आप लोगों के लिए गलत गलत लिखा जा रहा है? हाँ, गलत गलत लिखती है, और जो है कि हमारी बेटी को बहुत मतलब बहुत बुरी तरीके से बोलती है। इस चीज़ का फैसला आप लोगों को करना है। हाँ, क्योंकि देखिए आप स्क्रीन पर एक देख सकते हैं ये दस्तावेज, एक कागज, और इस कागज पर ये लिखा हुआ है कि जनकपुरी में इस जगह पर माँ और बेटी दोनों घर पर मिलेंगी और इनके साथ आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बाकायदा इनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं ऊपर। तो
कहीं ना कहीं इनको अब मेंटली टॉर्चर उस लड़की के द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम मंजू बताया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे भैया? इसका मंजू नाम है और इसकी माँ भी मिली हुई है, शकुंतला देवी नाम है। इसके बाप का नाम है रंजीत सिंह और इसके भाई का नाम है टियाई। एक का नाम है अविनाश, एक का नाम है बड़का। ये सारे मिले हुए हैं, सारे चोरी करते हैं। इसकी आप क्या चाहते हैं? मेरे को मेरा बच्चा दे जाए और वो जहाँ मर्जी वहाँ जाए। मैं ऐसे गलत औरत को नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पंजाब से भी आदमी से रिलेशन बनाया है, हर जगह से लूट के भागती है, पंजाब से, सूरत से, दुबई से, हर जगह से ऐसे करती। किसी लंगड़े को लूटोगी, किसी को लूटेगी ये। तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे का जिंदगी भविष्य खराब हो। मेरा खून मेरे को दे जाए, बाकी वो कहीं भी जाए। मतलब आपका जो बच्चा हुआ था आप उन्हें चाहते हैं? वो मैं बच्चा अपना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो बच्चा तो नाजायज हुआ ना सर? सर मैं जो अपना लूंगा तो नाजायज नहीं होगा। अपना लेंगे? हाँ, तो नाजायज नहीं होगा। नहीं तो ऐसा तो जैसे माँ है वैसे बेटा भी हो जाएगा, बल्कि उसकी लड़की भी 17-18 साल की वैसे हो जाएगी वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा बेटे, जैसे मैं हूँ ऐसा मेरा बेटा रहा है, मेरे साथ रहा है बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। वो जहाँ मर्जी वहाँ जाए, अपना 2 बच्चे लेके चली जाए, मेरा बच्चा मेरे को दे जाए। अब उनसे कोई आपकी इच्छा नहीं है? आप उनके हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारा बच्चा मेरे को दे जाए और जितने फोटो डाला है वो डिलीट मार दे, बात खत्म। आप उनके साथ सर, ये उनके साथ रिश्ते में थे, उनके साथ ये शारीरिक संबंध बनाते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कभी? नहीं, जब पति मेरा सही खर्चा पानी सब कुछ दे रहे थे और हमेशा खुश रख रहे थे, 4-5 लाख रुपए मेरा बीमारी में लगाए, तो हम पति जो उसका जो इच्छा है वो वाला तो जो है वो कर सकते थे। मैं ये सब नहीं बोली थी, लेकिन घर में हम किसी को आज़ादी दे दी थी कि आपके पति अब कहीं भी जाकर अपनी शारीरिक इच्छा पूरी कर हाँ, वो चीज के लिए मैं राजी थी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पत्नियां जिस तरीके से देखी जाती हैं, जो अपने पति को खुद के अलावा और किसी के साथ नहीं देख सकती, तो ये वो महिला थी जिन्होंने अपने पति को ये इजाजत दे दी थी कि वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर वो अपना मुंह मार सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाकर हर किसी के साथ वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती पत्नी की भी थी। उसके बाद जो पति हैं उन्हें आप दिखा दीजिए। ये पति जो होते हैं ये चले जाते हैं और इनका एक लड़की के साथ नाजायज रिश्ता बन जाता है, जिसको वो जायज़ में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। एक बेटा हो जाता है, एक नाजायज औलाद हो जाती है जिस तरीके से लोग कहते हैं, क्योंकि एक पत्नी इनकी थी और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार ये डाला जा रहा है कि इनकी जो बेटी है और जो ये खुद हैं, इनकी जो वाइफ है, उनके लिए गलत शब्द बोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग मेरा बच्चा मिल जाएगा, जो लोग ऐसी जगह जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहूँगा मत जाओ, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, ये बहुत गलत जगह। आप भावुक हो गए हैं? मैं कुछ, मेरे को बच्चा तो जाए, मैं पागल हो गया हूँ बस। और मैं समाज से यही कहूँगा, इसके चक्कर में मत पड़े। ये औरत अगर कहीं मिलती है तो इसको मारे जरूर, लेकिन इस औरत के चक्कर में मत पड़े, बस मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आंखों में आंसू है, और ये आंसू इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक गलती की, जिस गलती की सज़ा ये आज भी भुगत रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी आंखों में जो आंसू हैं। अब इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचे। अगर आप भी किसी गलत जगह जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं, तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है। मैं हिमांशु मुदगल, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली।